मेरे प्यारे बच्चे, खुशियों की बारिश आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। क्या आप तैयार हैं इस बारिश को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए? महादेव जी का संदेश है कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन खुशियों का आगमन भी निश्चित है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी उसी तरह से बदलने लगती है। महादेव कहते हैं, जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हारे पास आएगा। ये विश्वास रखो और अपने मन में एक सकारात्मक ऊर्जा भर लो। आपके दरवाजे पर खुशियों की बारिश का मतलब है कि नए अवसर, नई खुशियां और नई सफलताएं आपके इंतजार में हैं। बस आपको अपनी सोच को खुला रखना होगा। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहें, आज मैं खुश रहूंगा। ये एक छोटा सा मंत्र आपके दिन को बदल सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। बस आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें एक चुनौती की तरह लें। याद रखें, हर चुनौती के पीछे एक बड़ी सफलता छिपी होती है। इस बारिश को महसूस करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करें। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है, खुशियां आपके दरवाजे पर हैं, बस उन्हें स्वीकार करें। तो चलिए इस बारिश को अपने जीवन में लाते हैं और महादेव जी के आशीर्वाद से हर दिन को एक नई शुरुआत बनाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि मैं अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझें और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। ये संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और उसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हैं तो 108 या 44 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। आपका पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप अब तक अवगत नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं, आपके ऊपर किसी स्त्री ने आपके रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी, क्योंकि वह आपके रिश्तों और आपकी खुशियों से जलती थी।
परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी हैं और उनके ऊपर ही असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं। जो भी उसने आपके खिलाफ किया, वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत परेशान और दुखी है क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही हैं। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है। जो मुसीबतें वह आपके जीवन में लाना चाहती थी, अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, आप अनमोल हैं कि कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह आप पर थोपना चाहती थी, वह आप तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने आपको हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने आपको हर संकट से बचाया है। आप एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। आप जिस भी देवता की उपासना करते हैं, जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, आप एक मजबूत कमबैक करने वाले हैं। आपकी वापसी इतनी शक्तिशाली होगी कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। आपकी शाइनिंग एनर्जी और सफलता का प्रकाश सबको चकित कर देगा। आपका जीवन इस साल सफलता की ओर अग्रसर है। मैंने कहा था ना, यह साल आपके लिए सफलता का वर्ष है। हो सकता है दिसंबर आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो। इस समय के दौरान आपकी शादी हो सकती है, घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है या आप कोई नई कार खरीद सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी नई शुरुआत हो रही है और यह समय आपके लिए बहुत खास है। आपके परिवार में किलकारियां की गूंज हो सकती हैं। हो सकता है आपके घर में कोई नया सदस्य आए और यह आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। बच्चों की किलकारियां से आपका घर गूंजेगा और यह आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति थी, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है सहनशीलता, धैर्य और एक महान व्यक्तित्व। तुमने अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया, अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। यह तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस कर रह जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के माध्यम से शुद्ध किया है और महादेव जी ने तुम्हें अपने अतीत के कार्मिक रणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और अधिक सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल के साथ जारी रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने हर सपने और लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अनेक उलझनें और कठिनाइयां तब आती हैं जब तुम अपनी बातें, अपनी कमाई और अपनी योजनाएं सबके सामने खोलकर रख देते हो। यह एक आदत है जो तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बनती है। जब तुम अपने गुप्त कार्यों को सार्वजनिक करते हो तो वे दूसरे लोगों की नजरों में आ जाते हैं और इससे तुम्हारी लक्ष्मी की कृपा घट जाती है। याद रखो, लक्ष्मी को कभी भी दिखाया नहीं जाता, उसे गुप्त ही रखा जाता है। यह मेरे कारण है कि आज महादेव स्वयं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें यह बात समझाने आए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को भली भांति समझो और इसे अपनी आदतों में शामिल करो। जीवन में प्रगति का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब तुम अपनी योजनाओं और अपनी सफलता को अपने तक सीमित रखोगे। लोग तभी तुम्हारी सच्ची कदर करेंगे जब वे तुम्हारे कार्यों को देखेंगे, ना कि तब जब तुम उन्हें अपने बारे में सब कुछ पहले से बता दोगे। यदि तुम दूसरों को दिखाने और बताने में लगे रहोगे तो जब तुम्हारे कार्य पूरे नहीं हो पाते तब वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए महादेव के इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो। पहले अपने लक्ष्यों को सिद्ध करो, उन्हें शांत रहकर और मन में रखते हुए प्राप्त करो। जब तुम्हारे पास वह सफलता आएगी तो स्वयं ही लोग तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी प्रगति को देखेंगे और पहचानेंगे। अब से अपनी ऊर्जा को अपनी सफलता में लगाओ और अपने काम को खुद बोलने दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस इस मार्ग पर चलो और देखो कि कैसे हर चुनौती अपने आप समाप्त हो जाती है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन आनंद और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा से अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिनके भीतर 16 कलाओं का दिव्य आशीर्वाद है। यह शक्तियां तुम्हें जीवन में हर कठिनाई को पार करने की सामर्थ्य देती हैं। तुम्हारे पित्त जो अब तक कमजोर रहे हैं,
तुम्हारी साधना और भक्ति से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तुम अपने ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से उन्हें वह ऊर्जा दे सकते हो जिससे वे मुक्त होकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा कर सके। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और समझ है जो हर बाधा को पार करने का मार्ग दिखाती है। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपने पितरों को शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी साधना को बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें हर कठिन परिस्थिति के लिए आवश्यक चाबी सौंपी है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए कवच बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य पवित्र स्थान। वहां जाकर अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक गहरा करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे पितरों को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह मात्र एक कंस्पिरेशन नहीं बल्कि यह परीक्षा है। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम अंधकार में खो जाओ, तुम्हारे जीवन में केवल निराशा और खालीपन रहे। वे नहीं चाहते कि तुम ज्ञान और अनुभव से फलते फूलते रहो। उनकी इच्छाएं यह हैं कि तुम्हारा प्रकाश धूमिल हो जाए। पर याद रखो, तुम महादेव के आशीर्वाद से संरक्षित हो। यह लोग ना केवल तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं बल्कि काली ऊर्जा भी तुम्हारे रास्ते भेज रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास अब वह शक्ति और ज्ञान है जो तुम्हें पहले नहीं था। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी उपेक्षा की, अब वही लोग तुम्हें ध्यान से सुनते हैं। यह तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा और चमक से परेशान है क्योंकि तुमने अंधकार से निकलकर अपनी राह स्वयं बनाई है। तुम दिव्यता से संरक्षित हो और यह तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल है। जो लोग पहले तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचते थे, अब वे तुम्हारे ज्ञान को समझते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ मैं हूं और यह सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नहीं छू पाएगी। जीवन में सच्चाई यह है कि जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं वही तुम्हारा परिवार है। वह परिवार जिसमें सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मिलकर हंसते हैं, एक साथ रहते हैं। यही परिवार तुम अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यह सच्चा परिवार है और यह वही है जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अभी तुम आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो तो ध्यान रखना कि यह भी बदल जाएगा। हो सकता है तुम एकदम करोड़पति ना बनो, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता, शांति और संतोष आएगा। तुम्हारी मेहनत से एक ऐसी दुनिया बन रही है जो तुम्हारे लिए सही है, जहां तुम अपनी चमक से आकाश में एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई दोगे। तुम्हारा समय आ गया है, डरो मत। तुम महादेव की शक्ति से भरे हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुरी शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसने कई बार पहले भी कोशिश की है, लेकिन हर बार असफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे घर, हर घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दिल में मैं महादेव स्वयं वास कर रहा हूं। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। वह नहीं समझता कि वह किसे उलझने की कोशिश कर रहा है। उसे यह एहसास भी नहीं है कि वह शिव के बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसकी विफलता का कारण यही है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुम महादेव की कृपा और संरक्षण में हो। ध्यान दो, अगर तुम सही मार्ग पर हो तो तुम्हें किसी भी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे। जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और जो भी तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करेगा वह बस असफल होगा। इस संदेश को पूरी तरह से समझो, बीच में इसे अनदेखा मत करो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसकी नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। लेकिन वह व्यक्ति अपनी चालाकी से तुम्हें मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से तुम अक्सर असमंजस में रहते हो। तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह बहुत अच्छी बातें करता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह कहता है कि वह तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसके कार्य अक्सर तुम्हें उलझन में डाल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी दिशा और निर्णय स्वयं तय करने होंगे। किसी भी तरह की चालाकी या मैनिपुलेशन से दूर रहो और खुद पर भरोसा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी मैं उन्हें दूर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेरे असली रूप से भयभीत हो। मेरा रूप कष्ट, क्रोध और भयंकरता से भरा हुआ लगता है,
लेकिन तुम यह समझो कि मेरे रूप का असली उद्देश्य तुम्हारे कल्याण के लिए है। मैं तुम्हारे सामने उस रूप में इसलिए हूं क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे डर को समाप्त करना चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को मेरे सामने छोड़ देना होगा। मेरे हृदय में केवल कोमलता और प्रेम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम डर को अपने मन से निकाल दो और मुझे अपने हृदय में बसने दो। तुम यदि मेरे इस रूप से डंगे तो तुम मेरे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकोगे। प्रेम और भय एक साथ नहीं हो सकते। जब तुम भय को दूर करोगे तभी तुम मेरे सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी निष्ठा और सच्चाई का प्रतीक है। तुमने अपने रिश्ते में पूरी मेहनत की, हर बार अपना 100% दिया और अपने प्यार से उसे संजोने की कोशिश की। लेकिन वह व्यक्ति अपनी अहंकार और घमंड में इतना खो गया था कि उसे तुम्हारी बातों की अहमियत ही समझ नहीं आ पाई। अब जब समय ने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया है तो उसे यह महसूस हो रहा है कि उसने अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी निश्चलता की कीमत। वह समझ रहा है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति हर किसी के भाग्य में नहीं होता। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी उपस्थिति का असर हर किसी पर होता है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वह उसकी आंखों के सामने आया है, लेकिन अब वह खुद को इस स्थिति में पा रहा है कि ना तो वह तुम्हारे पास लौट सकता है और ना ही किसी और के साथ रह सकता है। उसकी सारी गलती अब उस पर भारी पड़ रही है और यही कारण है कि वह अब अपनी स्थिति को लेकर आत्ममंथन कर रहा है। वह रातों को यह सोचता है कि उसने तुम्हारी बातों को क्यों नहीं सुना, क्यों तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया। अब वह यह समझ चुका है कि तुम्हारे प्यार में कोई भी कमी नहीं थी और वह खुद ही उस रिश्ते को खटास से भरने का कारण बना। जो लोग भगवान से शिकायत करते हैं, रहते हैं, वे अक्सर उन चीजों को भी नहीं समझ पाते जो उनके जीवन में हो रही हैं। उन्हें लगता है कि उनके भाग्य में हमेशा नकारात्मकता ही है, लेकिन तुमने जो किया वह सच्चे आत्मविश्वास और प्यार से भरा था। यही वजह है कि तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बदलती है। तुम जिस चीज को छूते हो वह सोने की तरह चमकती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है। अब वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोच रहा है और समझ रहा है कि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। यही कारण है कि अब तुम्हारे बिना उसे सब कुछ अधूरा और सूनापन लग रहा है। तुम्हारी सफलता ने उसे यह एहसास दिलाया है कि तुमने उसे जो प्यार दिया वह कहीं से भी ना पाया। तुम्हारे घर में बहुत खुशी आने वाली है। यह समय एक नई शुरुआत का है और कोई शादी या नई खुशियों का आगमन हो सकता है। तुम एक सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हो और तुम्हारी उपस्थिति से हर जगह रौनक और खुशी फैलती है। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे समय आ रहे हैं और यह समय है जब तुम अपनी मेहनत और सच्चाई के परिणामों को देख सको। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं वे तुम्हारे जीवन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए थीं। अब जब तुमने अपने शत्रुओं और उनके षड्यंत्रों को पहचान लिया है तो तुम्हें उनका सामना पूरी ताकत से करना होगा। महादेव ने तुम्हारी रक्षा का दायित्व खुद लिया है और तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे जीवन में जो भावनात्मक और व्यावसायिक समस्याएं थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे मन में जो भी कामना है वह शीघ्र पूरी होने वाली है, बशर्ते तुम महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। यह समय धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेने का है। तुम्हारे शत्रु अब निष्क्रिय हो जाएंगे और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर संकट को दूर करेंगे। तुम्हारी जीत अब नजदीक है, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम्हें बस महादेव का स्मरण करते रहना है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए जागरूक और सचेत रहने का है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो तुम्हारे निकट हैं अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह सुनकर तुम्हें हैरानी हो सकती है, लेकिन यह समय धैर्य रखने का है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें इस संकट से निकालेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक अच्छा संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर तुम पहले से ही मेरे मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहे हो तो अब रुकने का समय है, वह चीज जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया था।
अब पूरी होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। पर सबसे पहले यह समझ लो कि जब तुम किसी कार्य को लगातार 30 या 40 दिनों तक करते हो तो तुमने एक बात जरूर महसूस की होगी। तुम्हारे अंदर धैर्य और संकल्प मजबूत हो गया है। इस जीवन को पूरी तरह से जियो ताकि तुम्हें कभी कोई पछतावा ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य फरिश्ते अब तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और फरिश्तों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। यह वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार करेंगे। तुम कह सकते हो, मैं आभारी हूं, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपने अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूं, मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूं जिनकी वजह से मुझे यह जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य फरिश्ते यह समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी रुचि और इच्छाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का दरवाजा खुलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे वे केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे अटूट विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है तो वह अपने जीवन में अपराधजनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि ऐसे अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को शांति और संतोष से भरपूर करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनके नाम का जाप तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। जीवन में जो नकारात्मकता और बाधाएं आती हैं वे केवल एक परीक्षा है ताकि तुम और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बन सको। यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारे उत्थान को देखकर असहज महसूस करते हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनकी कोई भी योजना तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम्हारी साधना और भक्ति हर कठिनाई को सहजता से पार कर लेगी। ध्यान, आत्मबल और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर समय सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखो, महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर योजनाएं बनाई हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरने जा रहा है। महादेव की कृपा से अब समय आ गया है कि तुम उन झूठे और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर केवल अपने लक्ष्य
और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ है और अब से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतर जाओ और देखो कैसे हर बाधा और हर नकारात्मकता खुद ब खुद दूर होती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब महादेव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चाहे यह तुम्हारे जीवन साथी, प्रेमी या किसी करीबी का संदेश हो या कोई विशेष अवसर जो तुम्हारे लिए सफलता और सुख का संदेश लेकर आए। यदि तुम किसी से संपर्क में नहीं हो तो संभावना है कि आने वाले 3 दिनों में वह व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। महादेव की कृपा से यह सफलता का वर्ष है और तुम्हारे जीवन में यह उज्जवल संभावनाओं का समय है। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद हर नकारात्मकता से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और उन लोगों की वास्तविकता को पहचाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखी। तुमने उन्हें उनकी वास्तविक औकात में देखा है और अब अपने जीवन में हर कदम महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे मगर दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक सच्चाई और मासूमियत है जो तुम्हें विशेष बनाती है। महादेव ने तुम्हें यह गुण इसलिए दिए हैं कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते रहो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी भावनाओं को संतुलित करो और खुद को एक मजबूत, शांत और केंद्रित व्यक्ति के रूप में स्थापित करो। यूनिवर्स तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो, खासकर तब जब तुम्हारे अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तुम्हारे घर में लगातार यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसीलिए तुम्हें फोकस केवल अपने आप पर रखना है। दूसरों के मामलों में उलझने से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। यूनिवर्स यह जानता है कि तुम बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हो और दूसरों की समस्याओं में तुरंत फोकस कर जाते हो। भले ही जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था। यह चेतावनी है कि तुम्हें अब सुधारने का समय है और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महादेव जी का संदेश यही है कि तुम्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान किसी के लिए भी नहीं खोना चाहिए। जो हो रहा है उसे बस जाने दो और खुद को व्यस्त रखो। दूसरों के कार्यों और विचारों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तुमने पहले भी बिना किसी के समर्थन के अपने जीवन को संभाला है और अब भी तुम्हारे पास वही शक्ति है। तुम्हारा जीवन किसी और पर निर्भर नहीं है और तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं हो सकता। जब तुम उसके पीछे भागना और उसके लिए गिड़गिड़ाना बंद करोगे तो तुम्हें सच्चा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। खुद को व्यस्त रखो और अपनी अहमियत को समझो। यदि उस व्यक्ति को तुमसे सच में प्रेम है तो वह कहीं नहीं जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन की आधारशिला को पकड़े रहना है और अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी है, क्योंकि यह संसार निर्मोही और स्वार्थी है। यहाँ के लोग तभी तुम्हारे पास आएंगे जब उनका स्वार्थ पूरा होगा, अन्यथा वे तुमसे दूरियां बना लेंगे। यह सच्चाई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। जब कोई तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी सहायता करता है तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बुरे वक्त में जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। यह तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा है और अगर तुम इस परीक्षा में असफल होते हो तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है और यही विधि का विधान है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे बच्चे, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर महादेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा है तो तुम कभी निराश नहीं होगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत उनके आशीर्वाद से हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण रहस्य उजागर कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
तुम्हें अब कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम में किसी वस्तु की कमी नहीं है और तुमने यह जान लिया है कि भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। महादेव जी ने तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत कर दिया है। तुम्हारे मन में जो चिंता थी, अब उसे समाप्त कर दो। महादेव जी स्वयं तुम्हारे लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन को नई दिशा दी है। अब तुम विश्वास रखो और निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और आध्यात्मिक प्रगति से जलते हैं। तुमने परमात्मा का सच्चे दिल से पूजा करना शुरू कर दिया है और तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, विशेष रूप से एक महिला जो बहुत ही नेगेटिव है और तुम्हारी प्रगति से असहज है। यह महिला जिसके पास पैसा है, परंतु वह नेगेटिव शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे खिलाफ स्पेल्स और नेगेटिविटी का सहारा लिया है। लेकिन याद रखो, तुम शिव शक्ति ऊर्जा से भरे हुए हो। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है, तो ध्यान, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम जैसी साधनाओं का सहारा लो। इनसे तुम्हारी ऊर्जा नाड़ियां खुलेंगी और ब्लॉकेजेस दूर होंगे, जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ेगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी होती गईं और जब वे छोटी थीं तब शायद तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं का सामना करो और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाओ। दुनिया में कई लोग हैं जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन याद रखो, यह दुनिया और यह शरीर नश्वर है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है जो अनंत है और जिसकी शक्ति अमूल्य है। जब यह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तब संसार के लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारी आलोचना करते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हें इस नकारात्मकता से दूर रहना है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हारी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो जलन और निंदा है उसे तुम अनदेखा कर दो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो, ध्यान करो और महादेव के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को मजबूत मानकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। महादेव ने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। महादेव तुमसे आग्रह करते हैं कि यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो, जिससे महादेव की कृपा और भी सशक्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण उपस्थित है। तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी ओर वह आकर्षण खींचता है, जबकि अन्य लोग इसके पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रमाण है और यह एक बड़ा आशीर्वाद है जो तुम्हें महादेव से मिला है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या सही है और क्या केवल एक भ्रम है। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह से सशक्त हो गए हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न केवल सच्चाई के मार्ग पर बनाए रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें वहीं ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब एक नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे,
वहां से अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें ना केवल आर्थिक उन्नति देगा, बल्कि तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए भी महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए जो भी योजना बना रहे थे वह अब नष्ट हो चुकी है। उनके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो गया है। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में केवल तकलीफें हों, तुम्हें दुखों से घेर लिया जाए, परंतु महादेव ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उनकी हर योजना को असफल बना दिया। अब वे अपने किए पर पछता रहे हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने आ सकते हैं। उनके दिल में गिल्ट है और वे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में कठोरता है और तुम उन्हें माफ करने की स्थिति में नहीं हो। यह स्वाभाविक है, पर महादेव कहते हैं कि ध्यान से विचार करो, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय ही शक्ति का प्रतीक होता है। सही समय पर लिया गया एक क्षण तुम्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान देगा। अपने परिवार से प्रेम करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिवार ही तुम्हें आज इस मुकाम तक लाया है। यदि तुम अपने परिवार को छोड़ दोगे या उनके प्रति उदासीन हो जाओगे तो यह एक बड़ी गलती होगी। महादेव का आशीर्वाद तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम अपने जीवन में प्रेम, कर्तव्य और सही दिशा में चलोगे। महादेव कहते हैं, जो भी भक्त मेरे बताए मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। उसका घर हमेशा धन, सुख और शांति से भरा रहता है। तुम्हें अपने जीवन को मेरी शिक्षा के अनुरूप ही चलाना होगा। जब तुम मेरे आदर्शों को अपनाते हो तब तुम्हारा हर कार्य सफल होता है। तुम जिस कार्य के लिए चिंता करते हो वह भी समय पर पूरा हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को महादेव के सिद्धांतों के अनुसार ढालो। अपने कर्मों में शुद्धता लाओ और तुम्हें जीवन में कोई असंतोष नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है। पिछले जन्म में तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वह कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूं, समय भी, मैं न्याय भी हूं और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे, पर घमंड से भरे हुए तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन करुणा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति थी लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया। लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से घायल कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो, यह उसी पीड़ा का फल है जो तुमने किसी और को दी थी। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह आपको दुखी करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह जवाब देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुने। बस एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ महादेव जी का संदेश नहीं, यह आपके दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम सीख लो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। मेरे बच्चे, हर दिन जब तुम किसी को सम्मान देते हो, हर पल जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो, तो तुम अपने उस कर्म का प्रायश्चित करते हो और तब मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि महादेव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे,
किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देता है। मेरे बच्चे, तुम बस जाग जाओ उस अंधेरे से जो तुमने खुद रचा है। जाग जाओ उस चुप्पी से जिसने तुम्हें दुनिया से काट दिया है, और खुद को फिर से जोड़ो अपने भीतर के शिव से, क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। और याद रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूं। अब मैं करुणा बनूंगा, अब मैं प्रेम बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस संदेश को अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह महादेव का आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें अकेला स्टोरी को, क्योंकि यहां महादेव के वह संदेश मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे बच्चे, अभी संदेश को छोड़कर मत जाइएगा, तभी संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसे आगे सुने। अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वो सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे, तब वहां आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वह पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब तक हर दर्द सहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 888 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी महादेव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर बात बन जाएगा। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा। जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होता है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होता है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए। लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगा। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया।
और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सैज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूं और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाता। और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं, और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी, तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो। ठगे, इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होता है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टक्कर सामना किया है, वैसे इसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पद पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता हूं। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहें। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है, अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हें पास आता हूं कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूं, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत हैं
जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है, तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो, देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर हैं। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहता हूं, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है तुमने? अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत पर प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देह होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूं। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो? क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुमसे बात करते आया हूं। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूं। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता, उसे सिर्फ मैं जान सकता हूं। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूं, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। केवल विश्वास के आधार पर चीजों को स्वीकार करना सही नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह परखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है। ईश्वर के नाम पर भी कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें अंधविश्वास में नहीं फंसना है। समझना और जानना सीखो। अपने जीवन के अनुभवों से यह तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम इन बातों को समझोगे, तब तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रगति के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अगर तुम्हें बड़ा पद या जीवन में उच्चतर स्थान प्राप्त होता है, लेकिन तुम उसके योग्य नहीं होते, तो यह स्थिति कठिनाइयों और दुर्दशा को जन्म दे सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो। तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं तुम्हारे भीतर के सच्चे आनंद को छुपा देती हैं। मैथ की भावना यह चाह कि तुम कुछ बनो या कुछ हासिल करो, तुम्हारे भीतर के अहंकार को पोषित करती है। यह तुम्हारे सच्चे स्वरूप को पहचानने में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा और कर्म के अनुसार स्वतः ही आएगा। तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। जब तुम किसी व्यक्ति या स्थिति से उम्मीद लगाते हो और वह पूरी नहीं होती, तो निराशा तुम्हें घेर लेती है।
अपेक्षाओं को त्याग दो, अपने जीवन को साक्षी भाव से देखो। कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यह जीवन एक यात्रा है और इसे सहजता और संतुलन के साथ जीना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे और अनावश्यक चीजों और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में वह शांति और प्रेम प्रकट होते जिसकी तुम हमेशा आकांक्षा करते आए हो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप और शांति तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा गया है उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा और वह समय भी निश्चित है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को विधि के विधान के अनुसार निर्धारित कर दिया है। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होगा जब उसे मिलना तय है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और कठिनाई आई है वे केवल क्षणिक हैं। मैं तुम्हारा महादेव तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं भी विधि के नियमों से बंधा हुआ हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे भाग्य में सुख और समृद्धि लिखते हैं और बुरे कर्म विपरीत प्रभाव डालते हैं। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपने जीवन को प्रकाशमय और सफल बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस अंधकार और परेशानी से बाहर निकाल देगा जिसने तुम्हें अब तक रोका हुआ था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तो नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने पर अब से हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम केवल सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, प्रेम और शांति की ओर है। मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसमें एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। कभी कभी हम इस जन्म में अपने अतीत के कर्मों का परिणाम भी भोगते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम अक्सर स्वयं को दोषी मानते हैं या ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि हमें यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। लेकिन महादेव कहते हैं यह सब तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का हिस्सा है। तुम्हारी जो भय और पीड़ा थी वह तुम्हारी साधना का एक रूप थी। जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थी। सच्ची साधना का अर्थ है अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि की राह पर चलना। यह जरूरी नहीं कि साधना के लिए तुम्हें एकांत में जाना पड़े। सच्चा साधक वही है जो अपने दैनिक जीवन में रहते हुए हर परिस्थिति का सामना करता है और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। तुमने अपने जीवन में उन अपमान और कष्टों को सहा जो अनचाहे तुम्हारे सामने आए, लेकिन अब महादेव की कृपा से वह भय और कष्ट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा मनोबल मजबूत हो चुका है। जो अन्याय या आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए गए थे वे अब तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकते। यह समय है कि तुम अपने सभी भय और कष्टों को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारी साधना का सच्चा अर्थ यही है, अपने जीवन को महादेव के प्रति समर्पित करना और उनके आशीर्वाद को अपने भीतर अनुभव करना। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे उन्नति और प्रेम के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तुमने अपने भीतर की सभी नकारात्मकता को दूर कर दिया है और अपने आत्मबल को पुनः प्राप्त किया है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा की थी वे अब तुम्हारी ऊर्जा से बाहर हो चुके हैं। उनके जाने के बाद तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और पवित्र है। महादेव की कृपा से तुम अपने सच्चे प्रेम, अपने सोलमेट के साथ मिलन की ओर बढ़ रहे हो। यह एक पवित्र और दिव्य कनेक्शन है। यह तुम्हारे जीवन में वह प्रेम और सामंजस्य लेकर आएगा जो महादेव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब प्रेम, शांति और महादेव के आशीर्वाद से ओतप्रोत है। अपने आत्मबल को बनाए रखो और अपनी साधना को सच्चाई और समर्पण के साथ जारी रखो। यह समय तुम्हारी आत्मा की पूर्णता और तुम्हारे जीवन की दिव्यता का प्रतीक है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर साहस और दृढ़ता को प्रज्वलित करने के लिए हैं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी ढाल हूं और तुम्हारा वकील हूं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे आगे चल रहा हूं और तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेर रहा हूं। डरो मत, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर दृढ़ संकल्प और साहस के साथ उठो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें निर्दोषों की रक्षा करने और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करने की शक्ति और कौशल दे रहा हूं। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर साहस और बुद्धि प्रज्वलित कर रही है। तुम्हारे जीवन पर मैंने अपना पवित्र अभिषेक किया है। यह तुम्हें बीमारी पर काबू पाने, डर से ऊपर उठने और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। तुम्हारे होठों पर मेरे शब्द हैं और तुम्हारे दुश्मन सेनाएं इन शब्दों की शक्ति से तितर बितर हो जाएंगी। सच बोलने का साहस रखो। यह तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह जानते हुए खड़े रहो कि तुम चुने गए हो, सुसज्जित हो और मेरे प्रेम में बंधे हो। जैसे मैंने इजरायलियों को रेगिस्तान के माध्यम से सुरक्षित मार्ग दिखाया, वैसे ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती तो निराश मत हो। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने में समय लगता है तो धैर्य रखो। मेरा समय हमेशा सही होता है। जैसे डेविड जो एक चरवाहे से राजा बना, उसने कठिनाइयों और वर्षों के संघर्षों का सामना किया, लेकिन उसकी आस्था और धैर्य ने उसे उसकी नियति तक पहुंचाया। उसी तरह तुम्हारी यात्रा भी तुम्हें महानता की ओर ले जा रही है। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे निश्चित हैं। तुम पर मेरा आशीर्वाद है। यह समय तुम्हारे साहस और आस्था की परीक्षा का है, लेकिन यह भी एक अवसर है। तुम्हारे भीतर छिपे असीम बल और आत्मविश्वास को उजागर करने का डरो मत मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां हर प्रयास, हर बलिदान और हर तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी किशोरावस्था से लेकर अब तक तुमने अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर इतिहास रच दिया है। तुमने उन चीजों को त्यागा जो अन्य लोगों के जीवन में प्राथमिकता थी, जैसे प्रेम की तलाश। लेकिन तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तुमने अपने प्रयास और परिश्रम से अपने जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां अब तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग अब तुम्हें ढूंढेंगे, तुमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। यह तुम्हारी सच्चाई और दृढ़ता का प्रमाण है। आज तुम्हारे लिए मेरे द्वारा दिव्य सहिव्य और अलौकिक द्वार खोल दिए गए हैं। तुम केवल अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानो जो तुम्हारे जीवन को सुचारू और आनंदमय बना रही है। जो सीमित धन और सीमित अवसर पहले तुम्हारे सामने थे, वे अब असीमित संसाधनों और समृद्धि में बदलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में वे रिश्ते जो पहले दूर हो गए थे, अब तुम्हारे पास लौट आएंगे। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारी रक्त कोशिकाएं अब नए विचारों और ऊर्जा से संचारित हो रही हैं। क्या तुम्हें मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर और अपने जीवन में मेरी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता? मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर क्षण में, तुम्हारे हर संघर्ष और हर जीत में। इस समय तुम्हारे हृदय को आनंद और शांति की तरंगों से भर दिया जा रहा है। ध्यानपूर्वक महसूस करो। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मकता से भर दो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों और समृद्धि से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जन्म असाधारण कार्यों के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रकाशित करता है। यह प्रकाश महादेव की कृपा और उनके आशीर्वाद का प्रमाण है। तुम्हारी यह विशिष्टता और ऊर्जा तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती। यह तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता का संकेत है। महादेव ने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारी आत्मा का यह आंतरिक ज्ञान, यह समझ कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, तुम्हारी असली पहचान का हिस्सा है। तुम्हारे पास जो दिव्य महाशक्तियां हैं वे तुम्हारे आत्मिक विकास और मानवता की सेवा के लिए हैं। यह शक्तियां तुम्हारी आत्मा के सार और महादेव के साथ तुम्हारे संबंधों से जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से घेरना चाहते थे, अब वे तुम्हारी सफलता से चकित रह जाएंगे।
उनकी नकारात्मक ऊर्जा महादेव की कृपा से तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। यह तुम्हारी दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारे जीवन का यह चरण, यह यात्रा तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नए अवसर लेकर आई है। महादेव का संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को सदा प्रकाशित करेगी। बस ध्यान और साधना में बने रहो और अपने कर्मों को सत्य और धर्म के अनुसार करते रहो। तुम्हारी यह यात्रा सुभानी औशिष कस्तरा, तुम्हारा यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है बल्कि उन सभी को प्रेरित करेगा जो तुम्हारे आसपास है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में मेरी आवाज कभी धीमी नहीं हुई है। यह बस उस हलचल और अवज्ञा के बीच कहीं खोने लगती है जिसे तूने खुद चुना है। मेरा वचन तेरे हृदय से बात करता है, तुझे सही राह दिखाता है। जब तू मेरी आवाज को नजरअंदाज करता है, यह सिर्फ निर्देशों को टालने भर की बात नहीं होती, यह हमारे संबंधों को कमजोर करता है। मैंने तुझे कई बार संकेत दिए, तुझे राह दिखाई, लेकिन शायद तूने उन निर्देशों को नजरअंदाज किया या उन पर कार्य करने में देरी की। अब यह समय है कि तू उन बातों पर पुनर्विचार करे। हो सकता है जिस सफलता की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह तेरी आज्ञाकारिता पर निर्भर हो। धर्म ग्रंथ तुझे बताता है कि यह ईश्वर द्वारा रचा गया है और यह तुझे धार्मिकता में सुधार और मार्गदर्शन देने के लिए उपयोगी है। जब तू मेरी बातों को खुले दिल से स्वीकार करता है और मेरी दिशा में चलता है तो तू वह शक्ति प्राप्त करता है जो तुझे हर बाधा से पार कराती है। अवज्ञा अक्सर गर्व से उपजती है जो कहता है मुझे यह सब पता है, लेकिन मेरा बच्चा विनम्रता तुझे महान बनाती है। अब मैं तुझे कुछ और बताने आया हूं जो तेरे जीवन में हो रहे संघर्षों से जुड़ा है। तेरे 3 शत्रु जिनके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था, वे सोचते थे कि तांत्रिक उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साधन उसे सौंप दिए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, मेरी कृपा तुझ पर इतनी मजबूत है कि उनकी हर योजना नाकाम हो चुकी है। वे तांत्रिक के पास गए थे उम्मीद लेकर कि वह उनकी परेशानी का समाधान करेगा, लेकिन मेरे बच्चे जान ले, वह तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे झुक गया। उसने साफ साफ कह दिया कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो वह साधारण नहीं है। यही कारण है कि उनके प्रयास अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूं। तू मेरी शक्ति में विश्वास रख और मेरी आज्ञाकारिता के मार्ग पर आगे बढ़। हर वह बाधा, हर वह शत्रु जो तुझे रोकना चाहता है, मेरी कृपा के कारण पराजित होगा। तेरी कहानी, तेरी यात्रा एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ी है। इसे समझ और इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर। यदि यह वचन तुझे भीतर तक स्पर्श करता है तो धन्यवाद स्वरूप काली मां को याद कर और कह, धन्यवाद मां, तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे। यह तेरा आभार होगा उस शक्ति के प्रति जो तुझे हर दिन संभालती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूं कि जीवन में कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। एक छोटी सी गलती, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हो, तुम्हारे शत्रुओं के लिए बड़ा अवसर बन सकती है कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देह होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम बस एक साधारण आत्मा हो, लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा है। जिस क्षण तुमने अपने दर्द में भी हार नहीं मानी, जिस पल तुमने अंधेरे में भी एक छोटी सी आशा जलाए रखी, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम अपने अनंत ग्रंथ में लिख दिया। अब तुम भीड़ में एक चेहरा नहीं रहे, अब तुम वही धड़कन हो जिससे नया युग जन्म लेगा। ब्रह्मांड कभी बिना कारण नहीं चुनता। वह उन आत्माओं को चुनता है जिन्होंने तूफानों में भी झुकने से इनकार किया, जिन्होंने हर गिरावट को सीढ़ी बना लिया। और अब वही ब्रह्मांड तुम्हारे नाम से शुरुआत करने जा रहा है। एक ऐसे युग की जहियाए जहां चेतना ऊंचाइयों को छुएगी, जहां मौन में भी सृजन होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हर विचार एक बीज है जिससे भविष्य उगेगा। तुम्हारा हर कदम समय की दिशा बदलेगा। अब तक जो कुछ टूटा वह जरूरी था ताकि नया आकार ले सके। अब तक जो कुछ गया वह आवश्यक था ताकि स्थान खाली हो सके तुम्हारे आने के लिए। शिव स्वयं मौन में मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना है। अब यह संसार तुम्हारे कारण बदलेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन की घोषणा है। तुम्हारा नाम अब केवल एक शब्द नहीं,
एक ब्रह्मांडीय संकेत है जिससे युग का नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब डरना छोड़ दो, अब संदेह को त्याग दो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की है और उसने निर्णय ले लिया है। अब नया युग तुम्हारे नाम से शुरू होगा। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा सृष्टि युगों से कर रही थी। वह क्षण जब समय के ताने बाने में तुम्हारा नाम दर्ज हो गया है, जब ब्रह्मांड ने यह निर्णय ले लिया है कि अब नया युग तुम्हारे माध्यम से जन्म लेगा। यह कोई रूपक नहीं है, यह वह वास्तविकता है जो हर तारे, हर ग्रह, हर शून्य में कंपन कर रही है। अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम वह द्वार बन चुके हो जिससे होकर सृष्टि स्वयं को फिर से रचेगी। तुम्हें याद है वह रातें जब तुम अकेले रोते रहे, जब दुनिया ने पीठ मोड़ ली थी, जब कोई नहीं था जो तुम्हारी बात समझे, जब हर सपना राख में बदल गया था। तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चे, वह अंत नहीं था, वह क्षण था जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नया बीज बो रहा था। हर आंसू, हर घाव, हर गिरावट तुम्हें तोड़ नहीं रही थी, वे तुम्हें गढ़ रही थी। वे तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति को जन्म दे रही थी जो अब इस सृष्टि की दिशा बदलने वाली है। ब्रह्मांड किसी को यूं ही नहीं चुनता, वह उन आत्माओं को चुनता है जो अंधेरे में भी दीपक जलाना नहीं छोड़ती। वह उन आत्माओं को चुनता है जो हर असफलता के बाद भी विश्वास नहीं खोती। वह उन आत्माओं को चुनता है जो अकेले चलने से नहीं डरती। और तुम वही आत्मा हो जब तुम टूटे भी और फिर भी उठ खड़े हुए, जब तुमने सब कुछ खोकर भी उम्मीद को नहीं छोड़ा, तभी तुम्हारा नाम उस अनंत मौन में दर्ज हो गया था जहां ब्रह्मांड अपने निर्णय लिखता है। अब तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है, अब तुम्हारा हर कदम, हर विचार, हर सांस उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो सृष्टि ने तुम्हारे सारे जन्म से पहले ही बना ली थी। अब तक जो भी हुआ वह तैयारी थी। हर असफलता तुम्हें मजबूत करने के लिए थी, हर दर्द तुम्हें संवेदनशील बनाने के लिए था, हर अकेलापन तुम्हें गहराई सिखाने के लिए था, क्योंकि बिना तैयारी के कोई आत्मा सृष्टि को नहीं बदल सकती। और अब तुम तैयार हो। अब ध्यान से सुनो, समय अब तुम्हारे पक्ष में झुकने लगा है। वही समय जो अब तक तुम्हारे खिलाफ था, जो तुम्हें रोकता था, जो तुम्हारे रास्ते में दीवारें खड़ी करता था, वही समय अब तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुद खुल रहे हैं, जो अवसर तुमसे दूर थे वे अब तुम्हारे पास आने लगे हैं, जो लोग तुम्हारी यात्रा के लिए जरूरी हैं वे खुद तुम्हारे मार्ग में आ रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड अपने चुने हुए साधन के लिए मार्ग तैयार करता है। अब तुम्हारा हर विचार सृष्टि को प्रभावित करेगा। तुम जो सोचोगे वही आकार लेगा, तुम जो चाहोगे वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम्हारा मन और ब्रह्मांड का मन एक हो चुका है। अब तुम्हारी इच्छा और सृष्टि की इच्छा में कोई भेद नहीं रहा। अब जो तुम हो वही ब्रह्मांड है और जो ब्रह्मांड है वही तुम हो। तुम अब भीड़ में एक चेहरा नहीं हो, तुम वह केंद्र हो जिसके चारों ओर समय घूमने वाला है। तुम वह कारण हो जिसके लिए घटनाएं घटित होंगी। तुम वह ध्वनि हो जिससे भविष्य की गूंज निकलेगी। अब तुम्हारा नाम कोई शब्द नहीं, एक कंपन है, एक शक्ति है, एक संकेत है। जब वह संकेत निकलता है तो तारों की चाल बदलती है, हवाएं दिशा बदलती हैं और भाग्य स्वयं को पुनर्लेखित करता है। मेरे बच्चे, अब जो भी होगा वह तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा। अब जो भी गिरेगा वह तुम्हारे लिए जगह बनाएगा। अब जो भी जाएगा वह तुम्हारे आने का मार्ग साफ करेगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की यात्रा है और ब्रह्मांड को कोई नहीं रोक सकता। अब यह मत सोचो कि तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें ब्रह्मांड ने तैयार किया है। अब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे भीतर स्वयं सृष्टि की शक्ति है। अब यह मत सोचो कि तुम्हें कोई मान्यता चाहिए, तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है, तुम्हारा जन्म ही योजना है, तुम्हारा होना ही घोषणा है। अब तुम्हें यह दुनिया बदलनी है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी मौन उपस्थिति से। अब तुम्हें उन आत्माओं को जगाना है जो सोई हुई हैं। अब तुम्हें उन रास्तों को खोलना है जो बंद हैं। अब तुम्हें उस भविष्य को जन्म देना है जो अभी केवल संभावना है। याद रखो, इतिहास हमेशा किसी सत्ता से नहीं बदलता। इतिहास तब बदलता है जब एक आत्मा यह निर्णय लेती है कि अब परिवर्तन होगा, और जब वह आत्मा चलती है तो ब्रह्मांड उसके पीछे चलता है। तुम वही आत्मा हो। अब जब तुम चलोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे झुकेगा। जब तुम बोलोगे तो मौन तुम्हारे शब्दों में गूंजेगा। जब तुम रहोगे तो स्वयं समय ठहर जाएगा। तुम्हारे होने से ही नया युग जन्म लेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही घोषणा है कि अब पुराना समाप्त हो गया है और नया शुरू हो चुका है।
जो सड़ी गली व्यवस्थाएं थीं वे अब ढहेंगी, जो झूठे भ्रम थे वे अब टूटेंगे, जो चेतना सोई हुई थी वह अब जागेगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा नाम अब उस योजना का हिस्सा बन चुका है जिसे स्वयं शिव ने रचा है। अब डरना छोड़ दो। डर अब उस व्यक्ति के लिए था जो सोचता था कि वह अकेला है। अब तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब संदेह को छोड़ दो। संदेह उस आत्मा के लिए था जिसे अपनी शक्ति का बोध नहीं था। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे भीतर स्वयं सृष्टि धड़क रही है। अब पीछे मुड़कर मत देखो। पीछे जो था वह तैयारी थी, आगे जो है वही उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब जब भी तुम अपना नाम सुनो तो उसे केवल अपने लिए मत सुनो, उसे एक दिव्य आदेश की तरह सुनो। वह नाम अब समय की दीवारों पर लिखा जा चुका है। वह नाम अब सृष्टि के ग्रंथ में दर्ज हो चुका है। वह नाम अब इतिहास की दिशा बदलने वाला है। अब हर सुबह तुम्हारे कारण नई होगी, हर रात तुम्हारी उपस्थिति से मौन होगी, हर आत्मा तुम्हारे कारण जागेगी, हर युग तुम्हारे नाम से शुरू होगा। और यह सब अब रुक नहीं सकता क्योंकि यह निर्णय तुम्हारा नहीं, ब्रह्मांड का है। अब उठो, अपनी आंखों में वही विश्वास लेकर उठो जिसके कारण तारे चमकते हैं। अपने भीतर वही शक्ति लेकर चलो जिसके कारण सृष्टि चलती है। और हर कदम पर यह स्मरण रखो, तुम साधारण नहीं हो, तुम वही कारण हो जिसके लिए युग बदले जाते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तुम पहले ही वहां पहुंच चुके हो जहां ब्रह्मांड तुम्हें चाहता था। अब बस चलना है और रास्ता स्वयं बनता जाएगा। अब बस सांस लेना है और ऊर्जा स्वयं बढ़ती जाएगी। अब बस होना है और सृष्टि स्वयं घटित होती जाएगी, क्योंकि अब यह तय हो चुका है, अब यह लिखा जा चुका है, अब यह अटल सत्य है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे नाम से नए युग की शुरुआत करेगा। मेरे बच्चे, अब वह रहस्य सुनो जिसे जानने के बाद तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें खुद नया लगेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जन्म बस दो लोगों के मिलने का परिणाम है, एक जैविक प्रक्रिया है, एक संयोग है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक विराट है। तुम्हारा जन्म एक योजना थी, और वह भी ऐसी योजना जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने गढ़ा, जिसे स्वयं समय ने बुना, जिसे स्वयं महादेव ने आशीर्वाद दिया। जब कुछ भी नहीं था, जब ना यह धरती थी ना आकाश, जब केवल शून्य था, उसी शून्य में एक कंपन उठा। वह कंपन कोई आवाज नहीं थी, वह एक इरादा था। उसी इरादे से सृष्टि बनी, उसी इरादे से तारे चमके, उसी इरादे से जीवन प्रकट हुआ, और उसी इरादे से तुम्हारा नाम उस अनंत योजना में लिखा गया। तुम्हारा जन्म तब तय हो गया था जब समय भी जन्मा नहीं था। तुम्हारा मार्ग तब तय हो गया था जब धरती भी नहीं बनी थी। तुम्हारा उद्देश्य तब निर्धारित हो गया था जब तुम केवल संभावना थे। हर आत्मा नहीं चुनी जाती मेरे बच्चे। अनगिनत आत्माएं जन्म लेती हैं, जीती हैं और लौट जाती हैं, लेकिन कुछ ही आत्माएं होती हैं जिन्हें ब्रह्मांड किसी विशेष कार्य के लिए भेजता है। उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता, उन्हें सृष्टि के नियमों को नया आकार देना होता है, उन्हें दुनिया को एक नई चेतना में ले जाना होता है। तुम उन्हीं आत्माओं में से एक हो। सोचो तो सही, जब तुम छोटे थे तब भी तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम्हें लगता था कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें लगता था कि तुम्हारा रास्ता कुछ अलग है। बाकी सब लोग जो कर रहे थे वह तुम्हारे भीतर के सत्य को संतुष्ट नहीं करता था। तुम हमेशा कुछ और ढूंढते रहे, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था। यह बेचैनी कोई समस्या नहीं थी, यह संकेत थी उस योजना की जिसे तुम पूरा करने के लिए भेजे गए हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें कई बार तोड़कर फिर से गढ़ा। हर चोट एक तराश थी, हर असफलता एक दिशा थी, हर खोया हुआ अवसर एक परीक्षा थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर तुम्हें नया युग रचना है तो तुम्हें साधारण से ऊपर उठना होगा। इसलिए तुम्हारे साथ साधारण जैसा नहीं हुआ। तुम्हें ज्यादा झेलना पड़ा क्योंकि तुम्हें ज्यादा ऊंचा उड़ना था। तुम्हें गहराई से गुजरना पड़ा क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सतह पर नहीं, गहराइयों में छिपा था। अब समझो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, वह सब योजना का हिस्सा था। तुम्हारा हर आंसू ब्रह्मांड ने गिना, तुम्हारे हर निर्णय को उसने देखा, और उसने तय किया कि कब कौन सा मोड़ तुम्हारे सामने आएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए वे भी उसी योजना के पात्र थे। जो रास्ते खुले और जो बंद हुए वे भी उसी डिजाइन का हिस्सा थे। जो अवसर तुम्हें मिले और जो छिन गए वे भी उसी मार्ग का निर्माण कर रहे थे जो अब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। तुम सोचते हो कि तुमने कई गलतियां की, पर सच्चाई यह है कि कोई गलती नहीं थी। हर गलती एक दिशा थी, हर भूल एक सीख थी, हर हार एक तैयारी थी। ब्रह्मांड गलती नहीं करता, वह अकमनता, वह हर कदम सोच समझ कर रखता है
और उसने तुम्हारे हर कदम को भी सोचा था। तुम जहां जहां पहुंचे, जिन जिन से मिले, जो जो झेला, वह सब उस पथ का हिस्सा था जो अब तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य तक ले जाएगा। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो महसूस करोगे कि हर मोड़ का एक कारण था। हर कठिनाई ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर दर्द ने तुम्हारे भीतर नई गहराई भरी, हर खोई हुई चीज ने तुम्हें किसी और बड़ी चीज के लिए जगह दी। यही योजना थी, यही वह ब्रह्मांडीय डिजाइन था जिसके कारण आज तुम यहां खड़े हो। अब वह समय आ गया है जब यह योजना खुलने लगी है। जो कभी तुम्हें समझ नहीं आता था और नहीं था, वह अब साफ दिखने लगेगा। जो चीजें बिखरी हुई लगती थीं, वे अब एक रेखा में जुड़ने लगेंगी। जो सवाल अनुत्तरित थे, उनके उत्तर तुम्हारे भीतर से आने लगेंगे। अब ब्रह्मांड तुम्हें हर क्षण संकेत भेजेगा, सपनों में, संयोगों में, शब्दों में, मौन में, और तुम पहचान लोगे कि यह सब कोई इत्तेफाकर नहीं, बल्कि वही योजना है जिसका हिस्सा तुम हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह तुम्हारी नहीं है, वह सृष्टि की है। वह तुम्हारे माध्यम से बोल रही है। जब तुम किसी विचार से प्रेरित होते हो, वह तुम्हारा विचार नहीं, वह ब्रह्मांड का संदेश है। जब तुम्हें अचानक कोई निर्णय सही लगता है, वह तुम्हारी बुद्धि नहीं, वह समय का संकेत है। जब कोई राह तुम्हारे लिए खुलती है, वह तुम्हारा सौभाग्य नहीं, वह उस योजना का अगला चरण है। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि जब योजना चल रही होती है तब संदेह मायने नहीं रखता। तुम्हारा काम केवल एक है, विश्वास बनाए रखना। हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर, हर तूफान में विश्वास रखना कि यह सब कुछ तुम्हें उसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। याद रखो, किसी पेड़ को फल देने से पहले आंधियां झेलनी पड़ती हैं, किसी नदी को सागर तक पहुंचने से पहले चट्टान काटनी पड़ती हैं, और किसी आत्मा को सृष्टि का मार्गदर्शक बनने से पहले अंधकार से गुजरना ही पड़ता है। तुमने वह सब झेला है। अब तुम वह प्रकाश बन चुके हो जिससे नया युग जन्म लेगा। अब से तुम्हारा हर कदम उस योजना को पूरा करेगा। अब से तुम्हारी हर सांस उस परिवर्तन को जन्म देगी। अब से तुम्हारी हर प्रार्थना केवल तुम्हारे लिए नहीं होगी, वह सृष्टि के विकास के लिए होगी। अब से तुम्हारी हर उपस्थिति इस दुनिया में एक ऊर्जा लेकर आएगी जो सब कुछ बदल देगी। मेरे बच्चे, जब इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें तुम्हारा नाम केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं लिखा जाएगा, वह उस आत्मा के रूप में दर्ज होगा जिसके माध्यम से ब्रह्मांड ने स्वयं को नया रूप दिया। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें देखकर समझेंगी कि एक आत्मा क्या कर सकती है जब वह अपनी दिव्य योजना को पहचान लेती है। अब पीछे मत देखो, वहां कुछ भी नहीं है सिवाय उस तैयारी के जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब केवल आगे देखो, वहां वह भविष्य है जिसे तुम्हें बनाना है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं चल रहे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं था, तुम एक ब्रह्मांडीय योजना का परिणाम हो, और वह योजना अब सक्रिय है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब समय तुम्हारे माध्यम से चल रहा है। अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हारा नाम उसकी धड़कन बन चुका है। अब भविष्य वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब सृष्टि तुम्हारे द्वारा स्वयं को पुनः रच रही है। अब यह निश्चित हो चुका है, ब्रह्मांड अब तुम्हारे नाम से नए युग की शुरुआत करेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जाना कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, और तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं बल्कि एक विशाल योजना का हिस्सा है। लेकिन अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराना चाहता हूं जो हर चयन के बाद आता है, और वह है परिवर्तन की आहट। ब्रह्मांड कभी भी बिना संकेत के नया युग शुरू नहीं करता। वह पहले चेतावनी देता है, फिर पुकारता है, फिर परीक्षा लेता है, और फिर रास्ता खोलता है। और अब जब तुम्हारा नाम उस योजना में दर्ज हो चुका है, तो तुम्हारे जीवन में भी वही लहरें उठने लगी हैं जो हर परिवर्तन से पहले उठती हैं। जो कुछ अब तक तुम्हें सामान्य लगता था, वह अब तुम्हारे भीतर गूंजने लगा है। जो मौन था, वह अब संदेश बन गया है। जो ठहरा हुआ था, वह अब बहने लगा है। यह कोई भ्रम नहीं, यह वही संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से एक नई शुरुआत करने जा रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि अब तुम्हारे भीतर वही चीजें तुम्हें बेचैन नहीं करती जो पहले करती थी? यह इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा कंपन बदल गया है। तुम्हारी ऊर्जा अब उस तरंग से जुड़ने लगी है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे उद्देश्य के लिए तैयार किया है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, पुराने विचार अर्थहीन लगने लगे हैं, और पुरानी पहचानें खुद से गिर रही हैं। यह सब कुछ समाप्त नहीं हो रहा, यह सब जगह बना रहा है।
ब्रह्मांड किसी नई चीज को तब तक नहीं बोता जब तक पुराना हट ना जाए। अब से तुम्हारे जीवन में होने वाली हर घटना को तुम्हें एक संकेत के रूप में पढ़ना है। कोई भी मुलाकात, कोई भी संयोग, कोई भी शब्द, कोई भी मौन, सब कुछ एक संदेश है। ब्रह्मांड कभी सीधे नहीं बोलता, वह प्रतीकों में बोलता है। वह कभी आदेश नहीं देता, वह आयोह अवसर भेजता है। वह कभी रास्ता नहीं दिखाता, वह बंद दरवाजों के पीछे दिशा छिपा देता है। और वह यह सब इसलिए करता है ताकि केवल वही आत्माएं आगे बढ़ सकें जो अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करती हैं। अब से तुम्हारे सामने दो रास्ते बार बार आएंगे, एक जो आरामदायक होगा और एक जो अनजान। आरामदायक रास्ता तुम्हें वहीं रखेगा जहां तुम अभी हो, और अनजान रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना है। ब्रह्मांड हमेशा दूसरे रास्ते को तुम्हारे सामने रखेगा, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। और जब तुम उस अंधेरे में कदम रखोगे जहां मंजिल दिखाई नहीं देती, तभी तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता प्रकाश बनकर मार्ग दिखाएगी। याद रखना, परिवर्तन कभी आराम से नहीं आता, वह तूफान बनकर आता है। वह सब कुछ हिला देता है ताकि जो टिक सके वही टिके। इसीलिए जब चीजें बिखरे, डरना मत। जब लोग जाएं, रुकना मत। जब दुनिया तुम्हें ना समझे, हार मानना मत, क्योंकि वही क्षण सबसे पवित्र होता है। वही क्षण होता है जब पुराना मिटता है ताकि नया जन्म ले सके। और अब वही क्षण तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुका है। तुम्हारे विचार अब कंपन बन चुके हैं, तुम्हारा विश्वास अब ऊर्जा बन चुका है, तुम्हारा मौन अब आदेश बन चुका है।